भाइयों, हर चीज़ का दो पहलू होता है। हर चीज़ में अच्छा और बुरा दोनों छुपा हुआ रहता है। हर चीज़ में सकारात्मक और नकारात्मकता छुपी हुई होती है। समझना हमें है कि हम अपने विचार को सकारात्मकता की ओर ले जाएं या नकारात्मकता की ओर। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक फल भी प्राप्त होगा, और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक फल ही प्राप्त होगा। किसी गांव में दो किसान रहते थे। उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें थीं। उन ज़मीनों से वे खेती कर बाड़ी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जब वे बूढ़े हो गए तो उनकी दोनों की एक ऐसा संजोग था कि दोनों की एक ही समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वे भगवान के पास पहुँचे। एक किसान को भगवान ने बुलाया तो उसने कहा कि भगवान, मेरा जीवन आप सही नहीं दिए थे, बहुत कष्ट भरा जीवन था। मैं किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी समय कोई मांगने वाले आ जाते थे और मुझसे जो कुछ भी रहता उसको मांग मांग कर ले जाया करते थे। तो भगवान ने कहा, तो अब आगे तुमको क्या चाहिए? तो भगवान, उस किसान ने कहा कि मुझे अगले जन्म जब देना तो मुझे ऐसा वरदान देना कि मुझसे कोई मांगने ना आए। चारों तरफ से मेरे पास पैसे की बरसात हो, चारों तरफ से मुझे पैसा मिले, मुझे किसी को देना ना पड़े। कहा ठीक है, और वो किसान चला गया। दूसरा किसान आया, उसने कहा भगवान, जो कुछ आपने दिया था वह मुझे बहुत पर्याप्त था। मैं अपना परिवार का सही तरह से पालन करता था। सब हम लोग खुश थे, हमारा सारा परिवार खुश था। लेकिन एक कष्ट था भगवान। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कुछ लोग मांगने आते थे तो मेरे पास कुछ नहीं रहने के कारण बिना कुछ दिए ही मुझे उन्हें लौटाना पड़ता था। इस आने वाले जन्म में मुझे ऐसा कर दीजिए ताकि मेरे घर से कोई भी भूखा या कोई भी खाली हाथ न लौटे। भगवान ने एवं मस्तु कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। दोनों का संयोग से जन्म उसी गांव में हुआ। वो पलने बढ़ने लगे। बाद में एक जिसको उसने मांगा था कि चारों तरफ से मेरे मेरे पास पैसे आए, वह एक भिखारी बन गया। अब उसके पास लोग सभी तरफ से पैसा देते थे, कोई उससे पैसा मांगता नहीं था, क्योंकि वह तो एक भिखारी था और उससे कौन मांगता। और दूसरा जो सोचा था कि मैं, अगर मेरे पास पैसा हो, मेरे पास धन दौलत हो, तो मेरे घर से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए, वह एक धनवान व्यक्ति बना और सुख चैन से रहने लगा, और उसके घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। आवश्यकता वाले व्यक्ति कभी भी उसके घर से वापस नहीं आते थे। भाइयों, एक ने नकारात्मक सोची और दूसरे ने सकारात्मक सोचा। नकारात्मक सोचने का फल यह हुआ कि वह दूसरे जन्म में भिखारी हुआ, क्योंकि उसे किसी को देना कुछ न पड़ा, वह सिर्फ लेता रहा। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोचा, जो कुछ भगवान ने दिया है उसी से खुश रहकर अपना जीवन व्यतीत किया, और जो भी उसे प्राप्त हुआ उसी में वह खुश रहा, और सकारात्मक सोच उसने रखी, जिसके कारण अगले जन्म में वह एक बहुत धनवान व्यक्ति के रूप में पैदा लिया। भाइयों, हर चीज़ का नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होते हैं। हमें नकारात्मकता की ओर नहीं जाना चाहिए,
पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहिए। शक्ति, भगवान की शक्ति पर कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं हो तो हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता। हर चीज़ में भगवान मौजूद हैं और भगवान हर किसी को देखते हैं। हमको पॉजिटिविटी लेते हुए भगवान के हर चीज़ में संतोष रखना चाहिए और उसके बनाए हुए चीज़ों पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा तरक्की, हमारा प्रगति होना निश्चित है। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, जो कुछ है उसमें संतोष रखें, लालच से दूर रहना चाहिए। अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा और भगवान की कृपा सदा हम पर बनी रहेगी, क्योंकि भगवान किसी के प्रति भी बुरा नहीं चाहते, क्योंकि सब प्राणी भगवान के संतान होते हैं और भगवान कभी भी अपने संतानों को कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव रहता है और अच्छा सोच रखता है उसको भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जय श्री कृष्ण।